इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर हिस्टोरिक लैंडिंग के एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को पहली मर्तबा मूवमेंट की है। इसरो की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि चंद्रयान 3 का रोवर आज यानी 24 अगस्त को उसके लैंडर से रैंप के जरिए नीचे उतरा और इंडिया ने चांद पर अपने पहले कदम रखे। 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान को विक्रम लैंडर में चांद तक पहुंचाया गया था। जब 23 अगस्त को होने वाली लैंडिंग के बाद चांद की ज़मीन से उठने वाली मिट्टी बैठ गई तो विक्रम के एक तरफ के पैनल खुले और प्रज्ञान को चांद पर पहली बार उतरने का मौका मिला। अब ये रोवर चांद की ज़मीन पर मौजूद पत्थरों और गड्ढों के अराउंड घूमते हुए इम्पोर्टेंट डेटा इकट्ठा करेगा और बाद में रिसर्च के लिए इसे ज़मीन पर भेजा जाएगा। प्रज्ञान में 2 ऐसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो चांद पर मिनरल्स और उसकी मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज से पहले दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हुआ था। ये जगह चांद के बाकी हिस्से के मुकाबले में काफ़ी अलग है और मिस्टीरियस है। यहाँ अब तक दुनिया के कई मुल्क अपने मिशंस भेज चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि चांद का साउथ पोल इतना ख़तरनाक कैसे और क्यों है। तो चांद का साउथ पोल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ की ज़मीन बहुत अनहेबिटेबल है। चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई चांद की ज़मीन की ताज़ा पिक्चर्स में गहरे गड्ढे और खुरदुरी ज़मीन साफ तौर पर देखी जा सकती है। चांद का साउथ पोल तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर मौजूद है, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना इम्पैक्ट गड्ढा समझा जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर का मतलब किसी प्लेनेट में मौजूद वो गड्ढे हैं जो किसी बड़े एस्टेरॉयड की वजह से बने हैं। नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नट पेट्रोन चंद्रयान 3 की इस जगह पहुंचने की इंपॉर्टेंस बताई है। वो कहते हैं कि साउथ पोल पर पहुंचने से आप इस गड्ढे और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक सूरज चांद के साउथ पोल के नीचे या थोड़ा सा ऊपर रहता है। चांद के इस हिस्से पर जिन दिनों सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो वहाँ टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन इस इलाके में बहुत से पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं जो सनलाइट में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पहाड़ की ऊंचाई तो 7000 मीटर है। पहाड़ों के साए में आने वाले इलाकों का टेम्परेचर 203 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 243 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ साउथ पोल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। नासा ने बताया कि उनके पास सबसे एडवांस सेंसर तो मौजूद है, लेकिन चांद की अनहैबिटेबल ज़मीन और कम रोशनी की वजह से चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले रोवर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है। और इसके अलावा दर्जा हरारत बढ़ने और गिरने से इसके कुछ सिस्टम अफेक्ट भी हो सकते हैं। और अब इंडिया के चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद और भी बड़े बड़े कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अब चाइना भी आने वाले वक्त में अपने मिशन लॉन्च करने वाला है और जापान और इंडिया मिलकर 2026 में सोलर मून एक्सप्लोरेशन पर काम करेंगे, जिसका मकसद चांद के मिस्टीरियस हिस्सों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना है। सवाल ये पैदा होता है कि बड़े बड़े कंट्रीज़ इस जगह पर जाना ही क्यों चाहते हैं जहां पर जाना बहुत ख़तरनाक है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस दौड़ के पीछे की वजह चांद पर पानी दरियाफ्त करना है। नासा के लूनर रिकनेसांस आर्बिटर के जरिए जमा किए गए डाटा के मुताबिक चांद के गहरे गड्ढों में बर्फ़ मौजूद है। ये आर्बिटर पिछले 14 सालों से चांद के चक्कर लगा रहा है। बर्फ़ की वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे इंसानों को चांद पर भेजने का ज़रिया बन सकता है, मगर कम ग्रेविटी की वजह से चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पानी सिर्फ सॉलिड या फिर गैस की शक्ल में ही रह सकता है। चंद्रयान 1 पहला मिशन था जिसने चांद पर पानी का पता लगाया।